कोई भी विकास योजनाओं के लिए जो है कमी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी और टिहरी झील आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही टिहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित करके स्थानीय लोगों हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है और टिहरी झील को विश्व के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से हमने यहाँ पर कयाकिंग, कैनोइंग और पैराग्लाइडिंग जैसी खेल की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हो रही है। आप सब उसके साक्षी हैं और मैं भी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर उन खेल की प्रतियोगिताओं में आता हूँ। अभी पिछले दिनों भी वाटर स्पोर्ट्स की एक बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई है। और इतना ही नहीं, इस माह अभी 28 तारीख को पूरी देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये मौका देवभूमि उत्तराखंड को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन खेलों का 28 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं, उसका शुभारंभ करने वाले हैं। और ये जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, इसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन आपके टिहरी झील में भी किया जाने वाला है। यानी कि आप समझ लीजिए कि पहली बार हमारे टिहरी को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का भी अवसर मिला है। आप सब इसके साक्षी बनेंगे। पूरे देश भर के खिलाड़ी टिहरी में आएंगे। वहीं दूसरी ओर टिहरी के तिमाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित किया कर वहां के स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मुहैया कराए गए हैं। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति टिहरी में भी होम स्टे, लखपति दीदी योजना है, सौर स्वरोजगार योजना में तो देख रहा हूं कि टिहरी जनपद में सौर स्वरोजगार योजना से लाभ लेने वाले, रोजगार से जुड़ने वाले अनेक लोग आज जहां स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों और योजनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार ने कई कड़े फैसले भी लिए हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण, इसका विधेयक लाकर हमने प्रावधान किया है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण और इसके साथ ही हमने कुछ कानून भी बनाए हैं। हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। आपने देखा होगा टिहरी के पास भी, आज उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी अनेक जगह पर प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर और कई प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, धर्मांतरण का पाप किया जा रहा था, जो राज्य के मूल अस्तित्व के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ की जा रही थी। हमने प्रदेश के अंदर सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। हमने दंगारोधी कानून बनाया है। प्रदेश के अंदर अब कोई दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, संपत्तियों का नुकसान करेगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। देश का सबसे कड़ा हमने नकल विरोधी कानून बनाया भाइयों बहनों। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 19,000 से भी ज्यादा अपने प्रदेश के नौजवान युवा भाई बहनों को हमने नौकरियां देने में सफलता प्राप्त की है। और निष्पक्षता के साथ कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है, कहीं पेपर लीक का मामला नहीं आया है, कहीं कोई शोर सिफारिश किसी प्रकार की जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन लैंड जिहाद के तहत जो अतिक्रमण किया गया था, कब्जे किए गए थे, उस अतिक्रमण से हमने मुक्त कराया है। प्रदेश हमारा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, सभी पंथ के लोगों के लिए एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता का कानून हमारे यहाँ बन गया है और जिसको हम बहुत जल्द पूरी तरह से प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी
कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी गतिमान है। अब कोई भी हमारे यहाँ की जमीनों की खरीद फरोख्त गलत तरीके से नहीं कर पाएगा। जिस प्रयोजन के लिए भूमि को खरीदेगा, अगर वो उसका प्रयोजन में अगर उसका उपयोग नहीं किया है तो ऐसी भूमियों को सरकार में निहित करने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। ऐसे तमाम विकास के कार्य, तमाम राज्य हित के फैसले लेकर हम प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक और जहां भाजपा की सरकार है, जो हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं जो हमेशा विकास कार्यों और जन कल्याणकारी जितनी भी हमारी नीतियां हैं, उन सभी नीतियों का विरोध करती रहती हैं। आपके सामने एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में